जय हिंद दोस्तों, गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। एनसीएल ने जो है 2024 की अपनी भर्ती प्रक्रिया निकालना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कल की ही डेट में यहाँ पे एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ चुका है। तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट है और इसी के साथ में जो 10th पास आउट 12th पास आउट स्टूडेंट है, उनके लिए अगर आप 2024 में किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। हम आपको हर पल पल की अपडेट देते रहेंगे विभिन्न भर्तियों के बारे में, विभिन्न रिक्रूटमेंट के बारे में। आज की जो वैकेंसी आपकी एनसीएल की है, एनसीएल के सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि एनसीएल में जो वैकेंसी निकल के आती है बेहतरीन वैकेंसी होती है। और यहाँ पे अगर हम सैलरी आदि की बात करें, यहाँ की जो सुविधा की बात करें तो काफी अच्छी मात्रा में निकलती है। आज का जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है, रिक्रूटमेंट आप देख सकते हो। डेट की अगर हम बात करें तो 9/1/2024 को यह रोजगार अधिसूचना रिलीज की गई है। एनसीएल सिंगरौली की तरफ से आया है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में आता है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, यहाँ पर भी इनकी माइंस आदि है। तो दोनों जगह यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाती है। पदों की संख्या की अगर हम बात कर ले कि कौन कौन से पदों में वैकेंसी रिलीज की गई है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है पदों में वह क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सहायक फोरमैन कौन सी, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आपको सहायक फोरमैन की यहाँ पर जो है वैकेंसी रिलीज की गई है। इसी के बाद में सहायक फोरमैन मैकेनिकल वालों की भी की गई है। यहाँ पर आप देखिए यह भी सहायक फोरमैन है, लेकिन ENT है जो कि ग्रेड सी की है। यह भी ग्रेड सी की है जो सहायक फोरमैन मैकेनिकल वाले डिप्लोमा स्टूडेंट रहेंगे, और सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड सी वाले जो डिप्लोमा स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए भी है। आगे ITI वाले स्टूडेंट के भी बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले इनका क्वालिफिकेशन देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको मेट्रिकुलेशन मतलब कि आपका 10वीं या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के साथ में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, या तो फिर इसी के साथ में उच्च योग्यता मतलब कि न्यूनतम 3 वर्ष का पाठ्यक्रम का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। सेकंड जो मैकेनिकल वालों का है उनमें मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए 10th के साथ में। थर्ड जो आपका इलेक्ट्रिकल वालों का है उनका इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए 10th के साथ में। तो यह आपका क्वालिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पर अब आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आपकी डेट है वो क्या रहने वाली है। तो देखिए, इसको जो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो आप एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन पंजीयन में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आपकी रहेगी 5 फरवरी 2024। तो ध्यान में रखिएगा 5/2/2024 के पहले ही आपको इसमें अप्लाई करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अप्लाई करने का लिंक आदि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए, अगर आप वैकेंसीज की बात करें तो टोटल यहाँ पर 150 सीटों पे यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। सहायक फोरमैन ENT जो प्रशिक्षु होते हैं ग्रेड सी वाले, इनकी अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 9 पोस्ट है। मैकेनिकल वालों की यहाँ पर 59 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल वालों की यहाँ 48 पोस्ट है। इसी के साथ में इलेक्ट्रिक और मैकेनिक वालों की जहाँ उत्खनन में अलग है और ENT में अलग है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक जो डिपार्टमेंट यहाँ पर 30 पोस्ट मतलब कि 34 पोस्ट यहाँ पर भी रिलीज की गई है। SC ST OBC जो भी आरक्षण के अनुसार सीटें यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है। आप इसको ध्यान से देख सकते हो। यह PDF भी मैं आपको टेलीग्राम में हर PDF शेयर करते हैं। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जल्द ही यह जो आपकी डिप्लोमा वाली वैकेंसी हो जाएगी, जल्द ही आपकी ITI वाली वैकेंसी आने वाली है। मैंने RTI भी लगाई थी, RTI का रिप्लाई क्या है वह भी मैं आगे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, उसमें जरूर बताऊंगा। यहाँ पर आप देख लीजिए जो आरक्षण मिलने वाला है, मतलब कि जो PWBD कैंडिडेट होते हैं उनको जो आरक्षण मिलेगा तो OA OL, इसी के साथ में OA OL BL और HH, यह हो गया आपका इलेक्ट्रिकल में, यह हो गया आपका मैकेनिक में। इसके साथ में जो नॉर्मल वैकेंसी है वो तो यहाँ पर आपकी रहने वाली है। सिलेबस क्या रहने वाला है, फीस क्या रहने वाली है, इनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो आपका प्रोविजनली पीरियड होता है, मतलब कि यहाँ पर जब भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो तो आप सभी को पता होगा अप्लाई करने के बाद क्या होता है 1 साल का या 2 साल का यहाँ पर प्रोविजनल पीरियड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ENT वाले रहेंगे इनका जो प्रोविजनल पीरियड है 1 वर्ष का है। जो सहायक फोरमैन मैकेनिकल वाले रहेंगे इनका जो प्रोविजनल पीरियड है 2 वर्ष का है। इसके बाद में जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आप यहाँ पर परमानेंट ज्वाइन हो जाओगे, तो सहायक फोरमैन ग्रेड C में आएगा और सहायक फोरमैन उत्खनन वाला भी ग्रेड C में आएगा। ध्यान में रखिएगा
सभी को यहाँ पर इस पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। अब आगे आरक्षण की बात करें कि एज लिमिट क्या रहने वाली है और इनमें किस किस को छूट मिलती है, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो आपकी एज लिमिट है यहाँ पर, इसमें जो सबसे पहले छूट की अगर हम बात करें तो अनारक्षित वर्ग से कमजोर जो व्यक्ति है इनको यहाँ पर कोई छूट नहीं, मतलब जनरल वालों को यहाँ पर छूट नहीं रहती है और किसी भी डिपार्टमेंट में जनरल की पोस्ट पे छूट नहीं रहती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब कि SC ST वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट, OBC नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट, जो दिव्यांगजन है इनको यहाँ पर 10 वर्ष की छूट अनारक्षित में। यही अगर हम PWD वालों की बात करें यहाँ पे तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 13 वर्ष में और SC ST वालों को 15 वर्ष की। तो यहाँ पर टोटल आपको जो है छूट दी जाती है। फीस की भी हम बात कर लेते हैं कि आपको फीस क्या लगने वाली है। जो आपकी जनरल की एज है 18 से 30 वर्ष रहने चाहिए, 30 के बाद OBC वाला यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी तो 33 वर्ष तक, SC ST वाला 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है। आपका आवेदन का जो शुल्क है तो OBC जनरल इनको जो रहेगा, OBC जनरल और EWS वाले इनको 1000 रुपये आपका प्लस 180 रुपये यह लगेगा, तो टोटल 1180 रुपये आपको फीस लगने वाली है। SC ST पूर्व सैनिक विभागीय कर्मचारी इनको यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लगने वाली है, फ्री ऑफ कास्ट आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अब आगे इसमें सिलेबस आदि भी दिया हुआ है, चयन प्रक्रिया के बारे में बताया है। इस अधिसूचना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर न्यूनतम पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का यहाँ पर CBT टेस्ट होता है। ध्यान में रखिएगा क्या होता है, CBT टेस्ट होता है। तो आपको CBT की यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। टोटल यहाँ पर 100 अंक का आपका पेपर आता है, जो कि अगर परीक्षा की अवधि की बात की जाए तो 90 मिनट का आपको यहाँ पर टाइमिंग मिलता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और यहाँ पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दी जाती है। परीक्षा हेतु आयोजित शहर क्या है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने उसके बारे में बताया, आगे हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर समस्त अधिसूचित पद और अंक की बात कर ले, मतलब आपका परीक्षा पैटर्न की बात कर ले तो अधिकतम 100 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। न्यूनतम कट ऑफ जो है यहाँ पर OBC और जनरल वालों को 50 अंक, SC ST PWD वालों को यहाँ पर अगर हम बात करें SC ST वालों को तो यहाँ पर 40 अंक मिलेगा और 50 अंक है EWS और जनरल वालों को। तो यह न्यूनतम कटऑफ होता है, लेकिन कटऑफ इसका इससे ज्यादा ही जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि ITI स्टूडेंट वालों के लिए क्या है, तो उससे पहले यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। इसका जो सिलेबस दिया हुआ है वह आपको क्या दिया है और सिलेबस आपको किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाना है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर यहाँ पर ज्यादा अप्लाई होते, अगर अलग अलग डेट में आपके एग्जाम होते तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन का रेशो यहाँ पर दिया हुआ है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए आपको NCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी जानकारी आपको बताई हुई है, तो ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। इसी के साथ में अगर हम आगे बात कर ले, सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले डेट की, तो 15/1/2024 से आपकी यह अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। 5 फरवरी तक आप इसको अप्लाई करना है, तो 2024 5 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। एडमिट कार्ड कब आएगा यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चलेगा। CBT एग्जाम कब होगा और कब इसका रिजल्ट आएगा, सब कुछ NCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी जो आपकी हेम ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी उसमें क्या है, इन्होंने बहुत जल्दी इसकी प्रोसेस की थी, तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है। अब अगर हम बात कर ले आपको, तो आपका सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि आपको सिलेबस में क्या क्या पूछा जाना है, सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन किया हुआ है। यह PDF में आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे अभी तक जुड़े हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। हम थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। जो खंड ए होगा आपका, जो अभी ऊपर गया, उसमें 70 क्वेश्चन आपको आपके डिपार्टमेंटल से पूछे जाएंगे, मतलब कि आपका जो नॉलेज है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल वाले उनको इलेक्ट्रिकल का, जो मैकेनिकल वाले उनको मैकेनिकल का। लेकिन जो 30 क्वेश्चन है आपको, जो उसमें आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस के बारे में इसका सारा सिलेबस हमारे जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है ई-बुक के फॉर्म में, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो जीके NCL में जो जीके पूछा जाता है वह भी आपको वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ में सामान्य जागरूकता के साथ में आपको जो इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश के बाद में यहाँ पर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी में आते हैं, तो वह भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप इसके लिए वेबसाइट
की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप वॉच कर सकते हो। तो यह आपका सिलेबस है, डिटेल में आप ध्यान में रखिएगा। और जल्द ही ITI वालों की भी वैकेंसी आने वाली है, जो ITI फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट है जो कि टेक्निकल पोस्ट पे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, वह भी तैयार हो जाइए, आपकी वैकेंसी भी जल्द आएगी, उसका अपडेट भी आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। सभी से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी स्टडी ग्रुप में, और उसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।